Hello guys, I hope you are doing well. Now we will discuss our other topic जो कि है आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचकांक होते हैं आपके, उनकी जो रैंकिंग वगैरह और कौन सी बॉडी उनको आपका निकालती है, पब्लिश करती है, उससे हम रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो करंट से रेलेवेंट हो। और ये करंट अफेयर का टॉपिक ही है आपका, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हट के टॉपिक है जो हम अपनी उत्तराखंड सीरीज़ कवर कर रहे थे। तो ये भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में इससे। तो हम फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा अपना ब्रॉड माइंड रख के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेंगे किसी भी रिपोर्ट को। एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर यूएन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी 1-2 रिपोर्ट्स जो भी बॉडी पब्लिश करती है, हम उस बेस पे देख लेंगे। और जो मिसलिनियस कैटेगरी है उसमें हम जो मिसलिनियस टाइप की जो आपकी सूचकांक आते हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कोई पर्टिकुलर बॉडी अपना निकालती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगेन यूएन की रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉडी है। तो यूएन के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे उसमें से पहला हो गया आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा और एग्जाम्स के लिए आपने इसके लिए आपको याद करके भी गए होंगे। इसमें जो इंडेक्स होते हैं, अब इंडेक्स और जो रिपोर्ट है, जैसे रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो है, इंडेक्स ये होता है आपकी जो रैंकिंग होती है वो इंडेक्स के अंदर आती है। जैसे किसी भी कंट्री की या कोई भी चीज़ की आपको रैंकिंग निकालनी है तो आपकी क्या आती है, इंडेक्स बन जाता है। लेकिन रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर एक इंडेक्स या कई सारे इंडेक्स कंबाइन करके भी डाले जा सकते हैं, जो बहुत सारे डायनेमिक डायमेंशंस को कवर करते होंगे। तो ऐसे ही इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको 5 इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आप पढ़ते ही हैं। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंडिकेटर्स में इसके अंदर 3 इंडिकेटर जो मेनली हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 3 ये आपके इंडिकेटर्स हैं। हेल्थ किस बेसिस पे नापते हैं, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बर्थ के टाइम पे, नॉट द डेथ, जो आपकी बर्थ के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके हिसाब से ये हेल्थ वाला इंडिकेटर मेजर किया जाता है। दूसरा आपका जो एजुकेशन है उसमें 2 कंपोनेंट, जैसे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जैसे कि आप कितने साल स्कूल गए और उन सालों में भी आप कितना टाइम स्कूल गए, ये आपकी स्कूलिंग वाला एजुकेशन वाला फैक्टर रहता है। तीसरा जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपका रहने का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लिविंग की कंडीशन कैसी है, तो उसमें आप जो देखेंगे इसको मेजर किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है आपकी, उस बेसिस पे आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम डिराइव की जाती है और उस बेस पे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर की जाती है। तो ये इसके इंडिकेटर्स थे। इसमें जो इंडिया की प्रेजेंट रैंक है, यानी कि 2024 की जो रैंक के हिसाब से देखें तो 134th पोजीशन इंडिया हेल्ड करता है, और फर्स्ट पोजीशन पे अगेन स्विट्ज़रलैंड। ये जो नॉर्डिक नेशंस और ये थोड़ा सा यूरोपियन नेशंस हैं, ये इन मामलों में हर इंडिकेटर में हाई रैंक करते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छी है। हम डेवलपिंग नेशन है और ये सब डेवलप्ड नेशन है, ये काफ़ी पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसीलिए इनकी आप जाके ये सारी रैंकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो स्विट्ज़रलैंड अगेन इसमें काफ़ी हाई रैंक करता है। इसकी जो थीम है, जो नेक्स्ट ईयर की थीम रखी गई है, वो है आपका हार्नेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका एआई वगैरह का यूज़ हो रहा है, इससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इसकी अगली आने वाली थीम है। सेकंड, जो बाकी इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप आइडिया रख सकते हैं कि ये इसके द्वारा, इसके अंदर ही जो इंडेक्स आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, वो दूसरा आता है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी इसी के अंदर आता है। जैसे GII हो गया, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी कुछ इंडेक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट SDI के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इसके अंदर, वो है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में आता है। तो ये कौन पब्लिश करता है, UNDP तो ऑब्वियसली यही करता है, लेकिन इसके साथ एक और जो इंस्टीट्यूट है वो आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी इसके साथ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी इसके साथ कंबाइंड होकर इसको पब्लिश करती है। तो इसके अंदर भी अगेन आपके पास इंडिकेटर्स की बात करें तो 3 डायमेंशन है पॉवर्टी के भी। इसमें आपको हेल्थ को कंक्लूड किया जाता है, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें भी ये वाले 3 इंडिकेटर थे, इसी बेसिस पे इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो इसमें हेल्थ है, इसमें न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी के बेस पे किया जाता है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, अगेन सेम फैक्टर्स। और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें
काफ़ी कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे आपका कुकिंग फ्यूल कौन सा आप यूज़ करते हैं, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर कैसा मिलता है आपको, टैप वाटर मिलता है या आपको आर वगैरह का पानी मिलता है या मिनरल वाटर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको कितने टाइम मिलती है, हाउसिंग कैसी सोसाइटी में आप किसी स्लम में रहते हैं या आप किसी हाई पॉश इलाके में रहते हैं, आप कैसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, या आपके पास कितने एसेट्स हैं, उस ये सारे कैलकुलेट करके, ये सारे डायमेंशन को कैलकुलेट करके एक रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसमें भी इंडिया की कुछ रैंक 159 पोजीशन पे आती है अगर हम सिर्फ इसी इंडेक्स की बात करें। बाकी अगर ये सारे इंडेक्स कंबाइन करके आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो दूसरी बॉडी जो यूएन की है वो आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये भी तीन कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जैसे एक है एमिशंस गैप रिपोर्ट, दूसरी है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, तीसरी आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक। एमिशंस में क्या होता है कि आप कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये तो एमिशंस गैप रिपोर्ट इसमें आती है। दूसरा है जो एडेप्टेशन, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के लिए जो एडेप्टेशन, जैसे आप मिटिगेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो डेवलप्ड नेशन के लिए होता है, और जो एडेप्टेशन है वो आपको देखा जाता है मेनली डेवलपिंग नेशन के लिए कि आप अडेप्ट कैसे करते हैं, जैसे आप क्लाइमेट चेंज वगैरह चीज़ों के लिए अडेप्टेशन के लिए कितना आपका टारगेट है और कितना आपने अचीव कर लिया, उसके गैप को जो मेजर करता है वो इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, जैसे कि आप एनवायरनमेंट के लिए आपका कैसे चारों तरफ का आप कैसे इसको फाउंडेशन स्ट्रक्चर कैसा है आपका, उसके लिए आपका ये तीसरी रिपोर्ट बन जाती है। तो जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो यूएनईपी पब्लिश करता है। चौथा है आपका आईएलओ, जो अगेन यूएन की बॉडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके दो मेनली रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट और एक है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें भी वेजेस और एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड है, तो आप सिमिलरली गैस लगा सकते हैं कि आप आईएलओ से ही ये पब्लिश होती होंगी। अगेन यूनेस्को एक और बॉडी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये साइंटिफिक, कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उससे रिलेटेड ये आपका रेगुलेशन रखती है या आपको देखती है, मतलब नज़र रखती है। तो इसकी भी एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है तो यूनेस्को, फिर आप गैस लगा सकते हैं। उसके बाद एक और यूएन की जो बॉडी है यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगेन ये ट्रेड और डेवलपमेंट पर फोकस करती है, तो इसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है वो इसी के द्वारा निकाली जाती है। यूनिसेफ जो है आपका चिल्ड्रंस फंड से रिलेटेड आपके वर्क करने को देखने को मिलता है, तो इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट। अब इनकी रैंकिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कंट्री क्या करती है, ये फंड वगैरह रिलेटेड एनजीओ टाइप का काम करती हैं, तो इसीलिए इनकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है ये आप आइडिया रख सकते हैं, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए। सेवन्थ जो एक दूसरी सेवन्थ एजेंसी है यह है यूएनडीएसए, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये भी एक यूएन की जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा भी दो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्ट्स और दूसरी है आपका सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, जो सोशल अफेयर से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी और जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक सोशल प्रोस्पेक्ट्स, और जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल अफेयर से रिलेटेड है, ये सोशल रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता है। एक और जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो यही रिपोर्ट निकालेगा, जैसे स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, और तीसरी आपकी फूड और आउटलुक से रिलेटेड। ये है कुछ आपकी यूएन से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं उनके द्वारा निकाली गई आपकी रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे ही एक आईएमएफ भी बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो मेनली डेवलप्ड नेशन की ओर फोकस ज़्यादा करता है। और दूसरा आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो आपकी फाइनेंशियल हालत पे एक रैंकिंग तैयार करता है और उसको पब्लिश करता है। तो इस वाली रिपोर्ट के अंदर ये सब होता है। फिर अगेन एक बड़ी बॉडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे पहला आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसके अंदर जो आपका लेस डेवलप्ड है, या आप उसको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में कहना चाहें तो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनकी जो इकोनॉमिक हालत है इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। दूसरी आपकी रिपोर्ट है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड डेटा आता है, ये इसी रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। तीसरा आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि आपका जो लॉजिस्टिक वगैरह वाले जो सेक्शन होता है या लॉजिस्टिक वाला जो डिपार्टमेंट होता है, पार्ट होता है, उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, ये इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। इससे रिलेटेड ही इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री भी आपका लेट्स रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है, जो कि आपका लॉजिस्टिक से रिलेटेड ही इंडिया की रिपोर्ट है।
चौथी जो रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एंड जो पांचवी है आपका लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट। अब कुछ इंडेक्सेस अलग से भी निकाले जा सकते हैं और रिपोर्ट के अंदर भी साथ के साथ निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे ही लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, इसके अंदर लिटरेसी रिलेटेड जो भी आपका डेटा वगैरह रहता है, फैक्ट्स वगैरह, वो आपके पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद जो अगली आपकी बॉडी आती है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो काफ़ी पॉपुलर बॉडी है। इसके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कि आपका ग्लोबली जेंडर के बीच में कितना गैप है, ये हर डायमेंशन के लिए है। जैसे आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, कितनी मेंस को मिल रही है, कितनी वुमेन को मिल रही है और कितनी मेंस को, इनके बीच का जो गैप है वो भी इसमें पब्लिश किया जाता है। ये इसका इंडिकेटर 1 है। दूसरा आपका एजुकेशनल अटेनमेंट, की मैन का रेशियो और वुमेन का रेशियो क्या है एजुकेशन को अटेन करने में, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तीसरा आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, की हेल्थ वुमेन की कैसी होती है और मैन की कैसे होती है आपकी सोसाइटी में या जहाँ भी आप रहते हैं, उसमें मैन और वुमेन की जो हेल्थ का रेशियो है कि किसकी लिविंग ज़्यादा है, कौन ज़्यादा टाइम तक जीता है, कौन कम जीता है, किसकी हेल्थ ज़्यादा डिग्रेड होती है, कम होती है, ये सब आपका इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। और चौथा आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि वुमेन्स को कितना आपके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन कितना है आपका, जो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, उसमें वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है। जैसे आप देखेंगे कि इस वाले पोर्शन में इंडिया के थोड़ा जो है परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बाकी में तो नहीं हुआ, पर ये वाला जो पोर्शन था इसमें इंडिया के पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है। इसीलिए अब देखेंगे कि नारी शक्ति वंदन बिल जैसे जो कार्यक्रम है वो लाए गए, जैसे एक्ट वो पारित किया गया, तो ताकि उनका पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है हो सके। तो इससे इस वाले जो आपका इंडिकेटर है, इसका जो स्कोर है वो इंडिया के लिए बढ़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपका इंडिया के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रैंक है इसमें ओवरऑल रैंक 129 है, जो 2024 के हिसाब से है, और फर्स्ट इसमें आइसलैंड रहा है। जो इसके द्वारा सेकंड रिपोर्ट निकाली जाती है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर देखो मेनली फोकस किया जाता है कि कौन सा जो कंट्री है या कौन सी कंट्री है जो कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा फेवर करती है, यानी कि आप कंपटीशन को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना उसको फेवर में रहते हैं। तो इसमें ये बनता है आपका इस इंडेक्स के, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के हेल्प से, जो IMD पब्लिश करता है। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, ये WEF के द्वारा निकाली जाती है, और इंडिया की इसमें रैंक है 39 एंड फर्स्ट इसमें सिंगापुर है। इसके बाद आपका यूरोपियन नेशंस है, लेकिन फर्स्ट आपका सिंगापुर है। थर्ड इसके द्वारा एक और रिपोर्ट निकाली जाती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स, यानी कि ये भी एक रिपोर्ट है, आप आइडिया रख सकते हैं कि ये WEF के द्वारा निकाली जाती है। फिर कुछ मिसलिनियस रिपोर्ट्स हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में आई है, आप PYQs देख सकते हैं। उसमें से पहले आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें जो कैलकुलेट किया जाता है वो मेनली ये रहता है कि आपकी कंट्री में करप्शन का कैसा हाल है, यानी कि आपकी कंट्री कितनी करप्ट है, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कितना करप्ट है। तो उस हिसाब से एक रैंकिंग तैयार की जाती है 100 तक के स्कोर के लिए, जिसका ज़्यादा स्कोर होगा यानी कि 0 मतलब मोस्ट करप्ट, और जिसका 100 होगा यानी वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है 2024 की वो 93rd है, और फर्स्ट इसमें डेनमार्क है। डेनमार्क की स्कोर 90+ में है, तो काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं। उसके बाद आपकी जो दूसरी रिपोर्ट आती है या इंडेक्स आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कि आप कितना आपकी कंट्री कितना इनोवेशन कर पाती है, कितने इनोवेटिव आइडियाज़ को आप पेटेंट करते हैं, उसके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये किया जाता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये दोनों बॉडीज़ मिलके, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलके एक इंडेक्स तैयार करते हैं कि इनोवेशन किस कंट्री में कितना हो रहा है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग ये 39th है, और फर्स्ट इसमें अगेन स्विट्ज़रलैंड है, काफ़ी टाइम से स्विट्ज़रलैंड ही है। जो थर्ड आपका इंपॉर्टेंट आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें ये इंडेक्स तैयार किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा, और इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि कौन सी कंट्री का वीज़ा या पासपोर्ट कितना पावरफुल है कि आप उसमें वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। इसमें कुछ 200+ कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री के लिए ये वो दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, और देखा जाता है कि जिस कंट्री का वीज़ा फ्री जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में होगा उसका उतना ही पावरफुल होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपका सिंगापुर है,
इसकी 195 प्लस कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। और इंडिया की रैंक है इसमें 82nd। इंडिया मेनली 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर इंडिया के आप सिटीज़न हैं तो आप अगर इतनी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, आप पासपोर्ट की मदद से सीधा घूमने वगैरह जा सकते हैं, जो भी आप करना है। और सिंगापुर के पास इतना पावरफुल आपका वो है, इसमें सोचिए कि यूएस जैसी कंट्री भी 8th पोजीशन में हेल्ड करती है, तो कितना पावरफुल सिंगापुर का जो आपका पासपोर्ट होगा। तीसरे नंबर पे आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि आपके कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम है, इस बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये किया जाता है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एनजीओ टाइप की कोई संस्था है। इसके द्वारा इंडिया की जो रैंक 2024 में दी गई है वो है 159 एंड फर्स्ट इसमें आता है आपका नॉर्वे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बनाया जाता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इसमें जो आपके मेन है इंडिकेटर्स इसमें क्या है, एक आपका अंडर नरिशमेंट, 1/3 पार्ट आपका अंडर नरिशमेंट कैलकुलेट करता है। जो 1/3 पार्ट है वो कंबाइंड होके चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये दोनों को कंबाइन करके 1/3 कैलकुलेट स्कोर मिलता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी पे आपको 1/3 स्कोर मिलता है। तो ये तीनों कंबाइन करके आपका जीएचआई स्कोर निकलता है। और उसके बाद आपका सीवियरिटी, हंगर की सीवियरिटी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आपका 50 से नीचे है स्कोर तो आपको एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें फॉल करना पड़ता है। थोड़ा अलार्म सिचुएशन हो, यानी कि 35 से 49 पॉइंट के आसपास अगर आपका स्कोर है, यानी 50 से ऊपर आपका स्कोर है तो एक्सट्रीमली होगा। और थोड़ा सा जो कंसर्निंग सिचुएशन है वो आपका 35 से 49 के बीच आता है। सीरियस स्कोर आपका 20 से 34 के बीच रहता है। और जो आपका मॉडरेट वाला फेज़ है इसमें आपको 10 से 19 के बीच मेंटेन रखना पड़ता है। और लो तो फिर उससे लो ही है। तो ये आपका हंगर इंडेक्स के बारे में। इसमें इंडिया की रैंक 105 है। और जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ सबसे कम हंगर है, उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे इंडेक्स में है नहीं। इसमें जैसे चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज़ हैं। फिर आपका 6 नंबर पे एक और इंडेक्स आता है, वो है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स में आपको ये निकाला जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और इंडिया की रैंक इसमें 2024 में थी 116। फर्स्ट इसमें अगेन आइसलैंड रहा। इसके बाद आपका ये था कि आपका पीस कौन सी कंट्री सबसे पीसफुल है, इस बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंडेक्स आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें ये जो निकाला जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। और इसमें यूएसए की आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी बौद्धिक संपदाएं हैं, जो कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ये आपका यूएसए इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। और इंडिया की जो रैंक है 2024 में वो 42nd है, वो भी 55 में से। जो आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि कौन सी कंट्री कितनी हैप्पी है। इसमें ये जो निकाली जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली जाती है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 126 पोजीशन पे है। और जो फर्स्ट कंट्री है वो आपका फिनलैंड। अगर नॉर्डिक नेशंस के तरफ जाएँ तो वो काफ़ी हैप्पी प्लेसेस हैं, वहाँ काफ़ी पीस है। अब क्योंकि वहाँ पीस भी ज़्यादा है तो इसीलिए वहाँ हैप्पीनेस भी ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, इतना सीरियसली ये रिपोर्ट्स आई गेस लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमसे ऊपर भी बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान वगैरह जैसी कंट्रीज़ हैं। तो आई डोंट नो कितना इनको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप रैंकिंग तो इसी के हिसाब से जाएंगे। तो इसमें 126 पोजीशन पे है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी। अगेन हम बीच बीच में ऐसे करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स को या कुछ टॉपिक्स को सेपरेट वीडियोज़ में आप कवर करते रहेंगे। और